प्रेम में शक बना मौत की वजह। ममता हत्याकांड में राजनीति की एंट्री। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद की खतौली कोतवाली क्षेत्र में 45 वर्षीय महिला ममता विश्वकर्मा की नृशंस हत्या का मामला अब केवल एक आपराधिक घटना नहीं रहा, बल्कि इसमें सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। 2 दिन पहले ममता का शव गंग नहर किनारे झाड़ियों से बरामद हुआ था, जिसके मुंह पर प्लास्टिक टेप लगी हुई थी। हत्या की पूरी कहानी पुलिस जांच में सामने आया कि ममता की हत्या उसके प्रेमी संदीप ने ही की। आरोपी को शक था कि ममता किसी और से भी बातचीत करती है और पैसों के मामले में उसे धोखा दे रही है। इसी शक ने उसे हैवान बना दिया। आरोपी ने पहले चाय में नींद की गोली मिलाकर ममता को बेहोश किया और फिर अपने हाथों से उसका गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद यह सुनिश्चित करने के लिए कि ममता की सांस पूरी तरह खत्म हो जाए, उसके मुंह पर प्लास्टिक की टेप चिपका दी। रेहड़ी पर शव। सीसीटीवी में कैद वारदात हत्या के बाद आरोपी शव को ठिकाने लगाने के लिए उसे रेहड़ी पर रखकर गंग नहर की ओर ले गया। ये पूरी वारदात रास्ते में लगे एक मकान के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि आरोपी चादर से ढके शव को रेहड़ी पर ले जाता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल रेहड़ी, चादर और अन्य सामान भी बरामद कर लिया है। परिजनों से मिलने पहुंचे संगीत सोम। रविवार को यह मामला उस समय राजनीतिक रंग ले बैठा जब संगीत सोम मृतका ममता के घर पहुंचे। उन्होंने ममता की वृद्ध सास, बीमार पति और 4 बेटियों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला। मीडिया से बातचीत में संगीत सोम ने समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जहां एक महिला की बेरहमी से हत्या होती है, वहां समाजवादी पार्टी नजर नहीं आती। ये लोग केवल जातियों और हिंदुओं को बांटने की राजनीति करते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने अखिलेश यादव पर भी कड़ा बयान देते हुए कहा कि अखिलेश यादव मुगल शासन के आखिरी शासक थे, अब वे कभी शासक नहीं बन सकते। पुलिस कार्रवाई पर संतोष। संगीत सोम ने यह भी कहा कि पीड़ित परिवार पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है। उनके मुताबिक ऐसे मामलों में राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि अपराधी को सख्त सजा और पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। मामले की गंभीरता यह हत्याकांड न केवल रिश्तों में बढ़ते अविश्वास और हिंसा को उजागर करता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि कैसे एक जघन्य अपराध राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का मंच बन जाता है। फिलहाल पुलिस आरोपी को जेल भेज चुकी है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। जी, आज खतौली आए हैं, जो ममता हत्याकांड हुआ था, इसके बारे में क्या कहें? देखिए, एक महिला है, उनकी हत्या हुई थी। मुझे जैसे ही पता लगा तो मैं आया, लेकिन परिवार के लोगों से बात करा, वे पुलिस से भी संतुष्ट हैं चूँकि पुलिस ने केस खोला है। हमारी यही रहती है इन मामलों में कोई राजनीति ना करके, जो एक क्रिमिनल है, एक क्राइम हुआ है, क्रिमिनल को सज़ा मिलना चाहिए, जिसके साथ क्राइम हुआ उसे न्याय मिलना चाहिए, यही सोच होनी चाहिए। लेकिन केवल इतना बताना चाहता हूँ कि मेरी समझ में नहीं आता वो समाजवादी पार्टी कहाँ चली जाती है जो धरना देते हैं जगह जगह। इनमें आके क्यों नहीं धरना दिया? चूँकि वो जातियों को लड़ाना चाहते हैं, वो हम लोगों को बांटना चाहते हैं, और मैं गारंटी से कह सकता हूँ वे कहीं ऐसी जगह नहीं आ सकते जहाँ हिंदुओं को ना बांटना हो। वो हिंदुओं को बांटने आते हैं हर जगह और कुछ नहीं करने आते। लेकिन मैंने पहले से कहा है कि अखिलेश यादव कितना ही कर लें, वो मुगल शासन के आखिरी शासक थे, अब कभी नहीं बन सकते।